हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एयरफोर्स और नेवी एग्जाम 2020 के लिए हिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में मैंने सारे सेलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं जिसके आपके एग्जाम में पूछे जाने की सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटीज बनती है, और मैं हर एक क्वेश्चन के साथ कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताते चलूँ। तो आप सभी लोग अपना पेपर और पेन निकाल कर बैठ जाइए, और जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं अभी आपको बताता हूँ वो सारे के सारे पॉइंट्स आपको नोट डाउन कर लेने हैं। इसी के साथ दोस्तों, अगर आपको इन सारे क्वेश्चंस का पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ मैंने आंसर की के साथ में टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया है, आप वहाँ से इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, एयरफोर्स 2020 एग्जाम के लिए वाई ग्रुप का 5 इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट तैयार किया गया है। इन मॉक टेस्ट में दिए गए सारे क्वेश्चंस एग्जाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग हैं और ऐसे ही प्रश्न आपसे परीक्षा में भी पूछे जाएंगे। तो आप इन मॉक टेस्ट को एक बार जरूर सॉल्व करें। इसे परचेज करने का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, पाल वंश के संस्थापक कौन थे? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, लेकिन कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। तो दोस्तों, पाल वंश के संस्थापक का नाम था गोपाल, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अब यहाँ पर गोपाल के बारे में मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट बताता हूँ। गोपाल ने उदंतपुरी यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी। तो इस यूनिवर्सिटी का नाम आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है कि उदंतपुरी यूनिवर्सिटी की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी। तो आंसर होगा गोपाल। ऑप्शन ए है धर्मपाल। अब पहला प्रश्न यह बनता है कि धर्मपाल कौन थे? धर्मपाल गोपाल के बेटे थे और उन्होंने दो महत्वपूर्ण काम किए हैं। पहला काम क्या है कि धर्मपाल ने विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी, और सेकंड कार्य इन्होंने किया है कि बिहार में जो नालंदा यूनिवर्सिटी था जिसे बख्तियार खिलजी के द्वारा डिस्ट्रॉय कर दिया गया था, इसे रिवाइव करने का काम किया है, यानी कि उसे फिर से पुनर्जीवित करने का काम किया है। तो यहाँ पर मैंने दो फैक्ट क्या बताया धर्मपाल के बारे में। इन्होंने विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की स्थापना की और नालंदा यूनिवर्सिटी को रिवाइव किया था। ऑप्शन सी है देवपाल। तो देवपाल के बारे में आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं भी बता रहा हूँ। सबसे पहला तो कि देवपाल ने अपनी राजधानी बिहार के मुंगेर में स्थापित किया था, और उन्होंने दो इम्पॉर्टेंट चीज़ों का यहाँ पर स्थापना की है। पहला है उदंतपुरी बिहार और दूसरा है बौद्ध मठ। इसके अलावा दोस्तों ऑप्शन डी है महिपाल। तो दोस्तों, जो महिपाल थे वे पाल डायनेस्टी के सबसे अंतिम शासक थे, और उन्हें इस डायनेस्टी का सेकंड फाउंडर भी कहा जा सकता है। तो यहाँ पर मैंने आपको 6 से 8 लगभग इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताए हैं। तो आई होप कि आपने उन सारे फैक्ट्स को नोट डाउन कर लिया होगा। अब चलिए सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, हिरण्यगर्भ यज्ञ किस शासक ने किया था? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एयरफोर्स और जैसे एसएससी एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है। हिरण्यगर्भ यज्ञ किया गया था दोस्तों दंती दुर्ग के द्वारा, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अब यहाँ पर पहला सवाल यह उठता है कि ये दंती दुर्ग कौन थे? तो दोस्तों, आपने नाम सुना होगा राष्ट्रकूटाज डायनेस्टी का। इस डायनेस्टी के संस्थापक का नाम था दंती दुर्ग, और इन्होंने अपनी राजधानी मान्याखेत में स्थापित की थी। इसके अलावा दोस्तों, राष्ट्रकूटाज डायनेस्टी के ही एक रूलर थे, उनका नाम था कृष्णावन। उन्होंने कैलाश टेम्पल का निर्माण करवाया था। ऑप्शन बी में है राजा ध्रुव। तो राजा ध्रुव के बारे में आप लोग याद रखें दोस्तों कि उन्होंने सबसे पहले ट्रिपार्टी स्ट्रगल में पार्टिसिपेट किया था। आपने मेडिवल हिस्ट्री में पढ़ा होगा ट्रिपार्टी स्ट्रगल, तो उन्होंने उसमें पार्टिसिपेट करने वाले सबसे पहले राजा थे राजा ध्रुव। इसके अलावा इन्हें धरा वर्ष के नाम से भी जाना जाता था। ऑप्शन सी में है अमोघ वर्ष। तो दोस्तों, अमोघ वर्ष के बारे में आपको केवल एक फैक्ट याद रखना है। उन्होंने एक बहुत ही फेमस पुस्तक की रचना की थी। इस पुस्तक का नाम है कवि राजमार्ग। और ऑप्शन डी है इंद्र 3। तो इंद्र 3 का नाम मैंने यहाँ पर इसलिए लिखा है कि इंद्र 3 के समय में ही भारत में एक अरबियन ट्रेवलर आया था जिसका नाम था अल-मसूदी। तो इस अरबियन ट्रेवलर का नाम आप लोग याद रखिए। यहाँ से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि अरबियन ट्रेवलर अल-मसूदी किसके काल में भारत आया? तो आपका आंसर होगा इंद्र 3 के काल में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है,
तो देखिए थर्ड क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है विजयालया। नर केसरी की उपाधि किसने धारण की थी? यह उपाधि धारित किया गया था विजयालया के द्वारा। तो यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न तो यह बनता है कि विजयालया थे कौन? आपने एक डायनेस्टी का नाम सुना होगा, चोल डायनेस्टी। तो दोस्तों चोल डायनेस्टी के संस्थापक का नाम था विजयालया और चोल डायनेस्टी का जो कैपिटल यानी कि राजधानी थी वो बनाया गया था तंजौर को। तो यहाँ पर 3 फैक्ट आप लोग याद रखिए। ऑप्शन ए में है राजराज वन। तो इनके बारे में केवल आपको इतना ही याद रखना है कि इन्होंने नॉर्थर्न श्रीलंका पर कब्जा जमा लिया था, जबकि जो राजेंद्र वन थे उन्होंने पूरे श्रीलंका को ही कैप्चर कर लिया था। और वे जो राजेंद्र 3 हैं वे चोल डायनेस्टी के सबसे अंतिम शासक हैं। इसके अलावा दोस्तों राजेंद्र वन को गंगाई कोंडा के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। पहिए की खोज किस काल में हुई थी? तो दोस्तों पहिए की खोज यह हुआ था न्योलिथिक एज में, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। इसके अलावा दोस्तों आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि आग की खोज किस काल में हुई थी? तो यह डिस्कवर हुआ था पैलियोलिथिक एज में। पैलियोलिथिक एज में ही आग की खोज हो गई थी, लेकिन उस समय एग्रीकल्चर के बारे में लोगों को जानकारी नहीं थी। एग्रीकल्चर कब हुआ था? तो यह हुआ था न्योलिथिक एज में। और जो सबसे पहला एग्रीकल्चर मानव के द्वारा उगाया गया था वो था वीट और बार्ली। इसके अलावा दोस्तों न्योलिथिक एज में लोगों ने पशुओं को पालना भी प्रारंभ कर दिया था और जो पहला पशु जिसे मानव के द्वारा पाला गया है वो है कुत्ता। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिए, पहला अनाज कौन सा उगाया गया था और पहला पशु कौन सा था। इसके बाद है दोस्तों अपर पैलियोलिथिक एज। तो आप लोगों को याद रखना है कि सबसे पहली बार होमोसेपियंस अपर पैलियोलिथिक एज में ही अपीयर हुए थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, होमोसेपियंस कब अपीयर हुए थे? तो वे अपीयर हुए थे अपर पैलियोलिथिक एज में। और चैल्कोलिथिक एज को कॉपर एज के नाम से भी जाना जाता है। इसे क्यों कॉपर एज कहा जाता है? क्योंकि चैल्कोलिथिक एज में ही सबसे पहला मेटल डिस्कवर हुआ था और वो मेटल था कॉपर। तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन बनते हैं, चैल्कोलिथिक एज को और किस नाम से जाना जाता है? तो यह जाना जाता है कॉपर एज के नाम से। और पहला कौन सा मेटल मनुष्य के द्वारा डिस्कवर्ड किया गया था? तो वो था कॉपर। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों बचा हुआ है कि मानव के द्वारा पहला हथियार, पहला टूल कौन सा यूज किया गया था? तो मानव ने सबसे पहला हथियार अपनाया था जो कि था एक्स यानी कि कुल्हाड़ी। तो यहाँ पर मैंने आपको काफ़ी सारे फैक्ट्स बताए हैं, उन सारे फैक्ट को आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी सी जगह कौन सी है? हड़प्पा सभ्यता में जो सबसे बड़ा साइट खोजा गया था, इस साइट का नाम है मोहनजोदड़ो, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। लेकिन दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी जगह जो कि भारत में स्थित है, तब आपका आंसर होगा राखीगढ़ी। तो आप लोग क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा कि आपसे पूछा क्या जा रहा है। यह जो मोहनजोदड़ो है ना, यह पाकिस्तान में चला गया है। तो अगर आपसे केवल पूछा जाए कि सबसे बड़ी जगह कौन सी है तो यह मोहनजोदड़ो होगा, लेकिन अगर भारत की पूछी जाए तब आपका आंसर होगा राखीगढ़ी। यहाँ पर दोस्तों मोहनजोदड़ो के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं जो आप याद रखिए। तो सबसे पहला फैक्ट तो यह है कि मोहनजोदड़ो की खोज यानी कि एक्सकेवेशन किसके द्वारा की गई थी? यह खोज हुआ था आर.डी. बनर्जी के द्वारा 1922 में। और यहाँ पर 2 फेमस चीज़ें मिली है, इन दोनों का नाम आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, जिसमें पहला है ग्रेट ग्रेनरी और दूसरा है द ग्रेट बाथ। नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर ए में लोथल। तो लोथल के बारे में आपको क्या क्या याद रखना है, देखिए। सबसे पहला फैक्ट है लोथल के बारे में कि इसकी खोज कब और किसके द्वारा की गई थी? तो लोथल डिस्कवर्ड हुआ था 1955 में और इसके डिस्कवर करने वाले का नाम है रंगनाथ राव। यहाँ पर से सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो कि एग्जाम में ऑलरेडी पूछा भी गया है कई बार कि हड़प्पा की वैसी कौन सी जगह है जहाँ पर एकमात्र डॉक यार्ड है यानी कि पोर्ट है? तो यह जगह है दोस्तों लोथल। आपको यहाँ पर करेक्ट आंसर लोथल लगाना है। ऑप्शन सी में है चन्हुदारो। तो देखिए चन्हुदारो के बारे में आपको क्या फैक्ट याद रखना है। इसकी खोज 1931 में जी मजमूदार के द्वारा किया गया था और चन्हुदारो को लैंकेशियर ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा दोस्तों चन्हुदारो इंडस वैली का एकमात्र ऐसा शहर है
जहाँ पर कोई भी सिटाडेल नहीं था। अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि यह सिटाडेल क्या होता है। तो दोस्तों जो हड़प्पा सिविलाइजेशन थी वे दो पार्ट में डिवाइडेड था। एक था सिटाडेल जिसमें घर जितने भी थे वो सारे ऊपर की ओर बने हुए थे और उसमें बड़े बड़े लोग रहते थे, और एक था लोअर प्लेस जहाँ पर कॉमन आदमी रहते थे। तो चनहुदारो ही एकमात्र ऐसा साइट था जहाँ पर कोई भी सिटाडेल नहीं दिखा गया है। और ऑप्शन डी में है कालीबंगन। तो कालीबंगन की खोज 1953 में एक घोष के द्वारा किया गया था। और यहाँ के बारे में आपको केवल एक फैक्ट याद रखना है कि कालीबंगन में से काली चूड़ियाँ मिली थी, यानी कि ब्लैक बैंगल्स मिले थे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। आईएनसी की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष का नाम बताना है। तो वे थी एनी बेसेंट, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस से बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट निकल कर आते हैं जो कि हमेशा आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप सारे फैक्ट यहाँ पर एक एक करके नोट डाउन करते चलिए। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं शुरू से। सबसे पहले तो आईएनसी की खोज कब और किसके द्वारा की गई थी? तो आईएनसी बना था 1885 में, और किसके द्वारा बनाया गया था? यह बनाया गया था एओ ह्यूम के द्वारा। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहला फैक्ट यहाँ पर अब निकल कर आता है। मैंने आपको क्या बताया, आईएनसी की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इसका करेक्ट आंसर था एनी बेसेंट। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आईएनसी की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन है, तो आपको नाम याद रखना है सरोजनी नायडू। आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। पहली महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट और पहली भारतीय महिला थी सरोजनी नायडू। वही दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि पहले विदेशी प्रेसिडेंट कौन थे, यानी कि फर्स्ट फॉरेन प्रेसिडेंट कौन थे, तो इनका नाम है जॉर्ज यूले। और पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन है आईएनसी के? तो वे बने थे बदरुद्दीन त्याबजी। वही दोस्तों आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला सेशन कब हुआ था? तो यह सेशन हुआ था बॉम्बे में। और बॉम्बे में किस स्थान पर हुआ था? तो इस स्थान का नाम था तेजपाल संस्कृत पाठशाला। वही दोस्तों एक और इम्पॉर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि जब आईएनसी की स्थापना हुई थी यानी कि 1885 में, तो उस समय भारत में वायसराय कौन था? उस समय भारत के वायसराय थे दोस्तों लॉर्ड डफरिन। सो यहाँ पर मैंने आपको आईएनसी के बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताए हैं उन सभी को आप लोग नोट डाउन कर लीजिए और याद भी कर लीजिए, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसी के साथ दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। इसमें अभी और बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको अगले पार्ट में करवाऊंगा। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। और अभी तक अगर आपने हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो मेरा इंस्टा आईडी आपको डिस्प्ले पर दिख रहा है, इस आईडी से हमें फॉलो कर लें।